हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं पंक्तियों का कितना बड़ा रोल हमारे एग्जाम में होता है। तो उसी को देखते हुए इसी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं रीतिकालीन की पंक्ति। इससे पहले आदिकाल और भक्तिकाल की पंक्ति की हम बात कर चुके हैं। बल्कि हम पूरा-पूरा जो आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल है उसको पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर के ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर क्लास के नाम से। और यहाँ पर हम देखेंगे आज रीतिकाल को। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये क्लास और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो पंक्ति है, "यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित।" ठीक है? ये जो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये केशवदास की पंक्ति है, याद रखना। "यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई।" इसमें भूषण का नाम आता है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं? भूषण कर देते हैं जब पेपर में देखते हैं तो। लेकिन ये केशवदास की पंक्ति है, कविता वनिता मित। आगे छंद विरोधी पंगु सुन, नगन जो भूषणहीन, मृतक कहावे अर्थ बिनु, केशव सुनहु प्रवीण। छंद विरोधी पंगु सुन, छंद विरोधी पंगु सुन, नगन जो भूषणहीन। तो ये भी पंक्ति किसकी है? ये भी केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित, ताते रुचि सो सोच सोच के कीजे सरस कवित। ये केशवदास की पंक्ति है, ठीक है? अगर आपको पंक्तियाँ आपने नहीं आती हैं, तो प्लीज़ स्किप करके या फुल स्पीड में मत देखना, है ना? इससे आपका ही नुकसान होना है। अच्छे से पढ़िए। मैं एक पंक्ति को 2 बार इसलिए दोहराती हूँ, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, है ना? तो पंक्तियाँ हैं, थोड़ा-सा कठिनाई से याद होती हैं, लेकिन याद सब हो जाता है, रिवीजन करिए। आगे है, "तियै की बिहसई विलोकनी में, मनि आनंद आँखिनियों झलके। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवई छलके।" ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये पंक्ति पूछी जाए, ये खाली दूसरी जो पंक्ति है ये भी पूछी गई है ना? कोई सी भी पंक्ति पूछी जा सकती है एक-एक करके। तो ये चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है, वही चिंतामणि जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम प्रथम माना है रीतिकालीन कवियों में, ठीक है? आगे है, "तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार।" इसमें तुलसी और गंग का नाम आता है, लेकिन ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बेकारी दास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, "आगे के कवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है।" आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है। यहाँ पर हमारा कौन-सा हो जाएगा? ये भी भिखारी दास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे है, "मान घटे तो कहा घटी, यह जूपे प्राण प्यारे को देखन पए।" मान घटे तो कहा घटी, यह जूपे प्राण प्यारे को देखन गए। ठीक है, चाहे मान घटे तो घट जाए, लेकिन हम तो अपने प्राण प्यारे को देखने गए। कौन कह रहा है? ये भिखारी दास की पंक्ति है ना? भीख माँगेंगे हम तो चाहे कितना भी हमारा मान घटे तो घट जाए। इस तरह से कुछ याद कर लेना। आगे, "अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण।" ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, देव की पंक्ति है, प्रसिद्ध है। "बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानु जात।" ठीक है, बड़े बड़े नैनों से जो आंसू हैं वो क्या कर रहे हैं? न ढुरक रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना? बड़े बड़े आंसू। तो ये देव कवि की पंक्ति है। नेक्स्ट है, "डार दुर्म पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे।" ये पंक्ति भी देव कवि की है, ठीक है? डार दुर्म पलना बिछौना नव पल्लव के, देव कवि ने लिखा है। "नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार।" ये देव कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नवरस सब संसार में, ठीक है? नवरस देव कवि की है। नेक्स्ट है, "कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई।" कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। ये मतीराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट है, "वनमाल हिय लागिए, अरुवै मुरली अधरारस पीजे।" है वनमाल हिय लागिए, अरुवई मुरली अधरारस पीजे। ये किसकी है? ये भी मतीराम की पंक्ति है। और इसमें किसके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है? कान्हा जी का, ठीक है? कृष्ण जी का। "आँखिन मूंदवे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावई।" पूछी जा चुकी है ये पंक्ति, ये मतीराम के द्वारा लिखी गई है। "आँखिन मूंदवे के मिस आनी", है ना? जब आँख मूंदवे को जाते हैं
ये किसने लिखा है? मती राम ने। और मिस कैसे करते हैं? मति यानी बुद्धि से। अचानक पीठी उरोज लगावे। आगे फागु के भीर अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई पंक्ति। नेक्स्ट है अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवत। एक बार ये रसलीन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है जो कि इनके अंग दर्पण से ली गई है। भले बुरे सब एक सम जोला बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋसु ऋतु वसंत के माही। ये विरंद कवि ने लिखा है जिनका मूल नाम था, जिनका पूरा नाम था क्या? वृंदावन। ठीक है, भले बुरे सब एक सम यानी कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है ना, तब तक वो क्या लगता है? सब एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन ये तो ऋतु वसंत में ही पता चलता है, वसंत ऋतु के द्वारा ही पता चलता है कि कौन काक है, कौन पिक है, यानी कि व्यवहार के द्वारा ही इंसान का जो है पता चलता है प्रकृति का। ठीक है, आगे है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, कटी को कंचन काटिके कुचन मध्य धरि दीन। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, कटी को कंचन काटिके कुंचन मध्य धरि दीन। ये आलम कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति। वैसे इसमें जो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति है ये आलम कवि की है, लेकिन कटी को कंचन काट के कुचन मध्य धरि दीन ये जब पूछी जाती है तो हम आलम ही लगाते हैं। ये शेख रंगरेजन की पंक्ति है जो कि इनकी प्रेमिका थी, बाद में पत्नी बनी थी। आगे है नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, ये भी आलम कवि के ही द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे है दारा कीना दौर ये रारी नहीं खुजाव खजुए की। ठीक है, दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजुए की। ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजुए की, भूषण ने लिखी है। नेक्स्ट है इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व स्वहम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये भी भूषण के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व स्वहम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। आगे सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी, सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी, ये भी भूषण ने लिखा है। और आप जानते हैं जो महाराज शिवाजी थे उनके दरबारी कवि भी महाराज शिवा के ही रह चुके थे, भूषण। ठीक है, आगे है लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है। ये ठाकुर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, ठाकुर ने लिखा है। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लाल बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये बिहारी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवई जात अजव वही, वह जमुना के तीर, तीर बोलते हैं किनारे को। ठीक है, जमुना के तीर यानी कि जमुना के किनारे पर ये बिहारी ने लिखा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवई जात अजो वहे, वह जमुना के तीर। आगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सो ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है जो कि इन्होंने जयसिंह, ये जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी जी। और ये जयसिंह जो थे उनके लिए लिखी थी। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल। आगे बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन ते तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छां। ये छां चाहती, छां यानी कि छाया। दोपहरी जेठ की, जेठ की दोपहरी में आप जानते हो कितनी धूप रहती है। जेठ यानी कि जून का महीना जो होता है उसको बोलते हैं। ये भी बिहारी जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झारत जपत भौर भौर मधु अंध। ये किसने लिखा है? तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर 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 झारत जपत भौर भौर मधु अंध। ये बिहारी ने लिखा है। और बिहारी सबसे ही आप जानते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपने वो नोट्स नहीं पढ़े हैं ना, जिनको मैं डेली क्लासेस में पढ़ा रही हूँ आपको फ्री में, इतना अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, तो जाकर के फायदा उठाइए, पढ़िए, है ना। पूरी प्लेलिस्ट देखिए, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से क्लासेस दे रही हूँ मैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना रामबाण साबित होने वाली है ये जो सीरीज मैंने अभी शुरू की है। आदिकाल भक्तिकाल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में भाषा विज्ञान आपको पढ़ा दूंगी, और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो ज्यादातर आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आधुनिक काल पे चलेंगे। अगर ये सुझाव पसंद आए तो बता देना, आप अपना भी बता सकते हो कमेंट करके।
ना। रनित भंग घंटावली झरित दान मधु नीर मंद मंद आवत चले कंजर कंज समीर। ये भी बिहारी जी की पंक्ति है, ठीक है। रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर। प्यारे ने लिखा है बनन में बागन में बगरियो बसंत है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये सेनापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ठीक है। ये किसने लिखी है? तो ये सेनापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। राम कैसो जस अध उरद गगन है, ये भी सेनापति ने लिखी है, ठीक है। ये छोटी सी पंक्ति याद रखना। राम कैसो जस अध उरद गगन है। अगली है हवे है सो धरी भाग उदरी, ये भी घनानंद की, ये घनानंद की पंक्ति है, ठीक है। हवे है सो धरी भाग उदरी है, ठीक है। ये घनानंद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जो कि रीति मुक्त कवि हैं। आगे उजरनी बसी है हमारी अखियां देखो। उजरनी बसी है हमारी अखियां देखो, ये भी घनानंद की पंक्ति है। आगे अति सूदो सनी को मारा गए जहां नेकु सयापन न बांक नाही, घनानंद ने लिखी है। नेक्स्ट है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, समझे कविता घनानंद की ये आखिर नेह की पीर तक, ये दोनों ही पंक्तियां घनानंद के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ये किसने लिखी हैं? तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना 4-5 पंक्तियाँ, ये घनानंद के ही देखने वाले हैं। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ मोह जिय गति को परसे। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ मोह जिय गति को परसे, ये भी घनानंद के द्वारा लिखी गई है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, इनको बहुत अच्छी बात है अपने हाथों से लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चैनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां से मिल जाएगी, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। मोही तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक आही कहा कछु चंदी चकोरन की कमी है। मोही तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक काही आई कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है, ये भी घनानंद की ही पंक्ति है। आगे तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ये तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लल्ला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। आगे दे दहे दे दये ना रहे स्तुति गेह की भूली हूं नेक को नाम ना लीजिए, ये दोनों ही घनानंद की पंक्तियां हैं। आगे यह प्रेम को पंत कराल माँ तरवारी की धार पे धावनो है। यह प्रेम को पंत कराल माँ तरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा कवि की पंक्ति है। जो वैसी जोड़ी मिले प्रीति करो सब कोई काम कंदला सी तिरिया नर माधव सो हो, ये भी बोधा कवि ने लिखा है, ठीक है। जो वैसी जोड़ी मिले तो प्रीति करो सब कोई, अगर जोड़ी अच्छी मिले तो, है ना। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। अगर जान है ना, हमारे पास जान है तो ही हम जहान की सारी खुशियां दुख बटोर सकते हैं। अगर हमारे पास जान ही नहीं है ना, कहते हैं ना जब प्राण निकल जाते हैं तो देह हमारी मिट्टी हो जाती है। तो जहान किस बात का, ये बोधा कवि ने कहा है ना, बोध हो गया है उनको इस चीज का। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा दोना आपको सराहे ताकि बाप को ना सराहिए, ठीक है। दाता कहा सूर का सुंदर सुजान का जो ना आपको सराहे, है ना, जिसको आपकी चिंता नहीं है, ताकि बाप को ना सराहिए, तो उसको भी याद मत कीजिए, है ना। ये बोधा कवि ने ही लिखा है। आगे नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे सो धन जी के कवित्व बखाने, ये ब्रजनाथ की पंक्ति है। और ब्रजनाथ ने ये जो पंक्ति लिखी है वो घनानंद के बारे में लिखी है, कल की क्लास में हमने इस पर बात की थी, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपने देखी होगी तो। आगे चिंता ज्वाल शरीर बन दाहा लगी लगी जाई प्रकट धुआं नहीं देखिए और अंतर धुंधलाई, ये गिरधर कवि राय की पंक्ति है। चिंता ज्वाल शरीर बन, याद रखना। ब्रज के लता पता मोही कीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सर भीजे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। अच्छा, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति लेने का उद्देश्य यही है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो पंक्तियां वो रीतिकालीन पंक्तियां हैं, ठीक है। रीतिकालीन पंक्तियां हैं, ये ध्यान रख लेना। इन्होंने एक दो रचनाएं जो की थी वो रीतिकाल से संबंधित, याद रखिएगा, ठीक है? तो ब्रज के लता पता मोही कीजिए गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सर भीजे, ये भारतेंदु जी की है। आगे जिय सूदी चितौन की साधे रही सदा बातन में अनखाए रहे हंसके हरिचंद ना बोले कभी जिय दूर ही सो ललचाए रहे, ये किसकी है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। जिय सूदी चितौन की साधे रही, याद रखना। आगे रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, ये किसकी है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है।
रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। किसको लेकर के? रीति काल को लेकर के। आगे हिंदी की रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, रीति काल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं चिंतामणि को। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ये किसने कहा है? तो ये देव कवि का कहना है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। ये देव कवि की पंक्ति है। ठीक है, शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन क्या है? आनंद है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। ये डॉक्टर ग्रियर्सन का कहना है। ठीक, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणय, यहाँ पर मैंने पंक्तियों के साथ साथ में आलोचकों के जो कथन है रीतिकाल को लेकर वो भी डाल दिए, है ना? अलग-अलग क्लास करने से क्या फ़ायदा? एक में ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बलन वरन गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए, वे बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, किसके संबंध में? घनानंद के संबंध में। ठीक है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये शुक्ल जी का कहना है। आगे समझे बाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, ये केशव दास की पंक्ति है। समझे वाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुद्ध अनुसार। रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे अपनी-अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी-अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये भी देव कवि की पंक्ति है। आगे जाते कछु हों लयों कविताई को पंथ, ये भिखारी दास की पंक्ति है। ठीक है, जाते कछु हों लयों कविताई को पंथ। आगे थोड़े क्रम क्रम से कही अलंकार की रीति, थोड़े क्रम क्रम से कही अलंकार की रीति, ये दूल्हा कवि की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो यहाँ पर हमारी रीतिकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, इससे पहले भक्तिकाल, आदिकाल पर भी हम अच्छे से डिटेल में मतलब बात कर चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के आधार बना करके यहाँ पर जो क्लासेस है वो वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपका समय भी बचे और आपका जो है याद भी अच्छे से चीज़ें हो जाएँ। है ना? एमसीक्यू तो बच्चे बहुत सारे करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमें याद रह जाएँ, लेकिन ये चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। है ना? तो ये मेरा उद्देश्य है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देना कम समय में। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 5000% वन लाइनर इनके अलावा, ठीक है, ये तो मैं टॉपिक वाइज़ करवा रही हूँ और आपको वन लाइनर पूरा साहित्य में से आपको चाहिए, तो आप जाकर के ₹99 की पीडीएफ है, आप उसे एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा हिंदी साहित्य की अगर आपको कोर्स चाहिए, है ना, पूरा नोट्स चाहिए ई-बुक के रूप में या फिर अपने घर तक मँगवाने के लिए, तो वो भी उपलब्ध है। आप मुझे कर सकते हैं, एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं। धन्यवाद।